साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस की यूपीएसआई स्पेशल क्लास को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मित्रों, आपसे एक बात कहनी है। इधर 2 दिनों से तकनीकी समस्या के कारण आपको क्लास नहीं मिल पाई, उसके लिए खेद है। तो आज से फिर से हम लोग नियमित रूप से क्लास करेंगे और आप लोग भी अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। तो आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तर भारत से संबंधित नृत्य कौन सा है? ए विकल्प दिया हुआ है कथकली, बी दिया हुआ है भरतनाट्यम, सी दिया हुआ है मणिपुरी और डी दिया हुआ है कथक। तो उत्तर भारत से संबंधित नृत्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह कथक है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ और दूसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। दो संख्याओं का एलसीएम 2376 है तथा एचसीएफ 33 है। यदि उनमें से एक संख्या 297 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो देखते हैं। विकल्प ए दिया हुआ है 216, बी दिया हुआ है 642, सी दिया हुआ है 792 और डी दिया हुआ है 264। तो आप लोगों को फार्मूला मालूम होगा। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित्ते एचसीएफ। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, यानी कि एलसीएम गुणित्ते एचसीएफ अपान पहली संख्या हम कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अच्छा, देखते हैं। तो पहली संख्या कितना है? 2376 इंटू पहली संख्या यानी कि एलसीएम, ये एलसीएम हो गया। एलसीएम हो गया और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 33 और अपान करेंगे 297। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ से इसको देखिए, हम काट देंगे तो सीधे सीधे 8 टाइम्स ये कटेगा और 8 में 33 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 8 त्रिक 24 की 4 हाथ में लगा 2, 8 त्रिक 24 2 26, यानी कि 264। तो 264 हमारा डी में सही है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? ए विकल्प दिया हुआ है 1929, बी दिया हुआ है 1931, सी दिया हुआ है 1933 और डी दिया हुआ है 1941। तो गांधी इरविन समझौते की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1931 का वह सन है। 1931 का वह सन है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए विकल्प दिया हुआ है 5 वर्ष, बी दिया हुआ है 6 वर्ष, सी दिया हुआ है 8 वर्ष और डी दिया हुआ है 10 वर्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 5 वर्ष का होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, भारत का इस्पात शहर किसे कहा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है जमशेदपुर, बी दिया हुआ है इंदौर, सी दिया हुआ है अंकलेश्वर और डी दिया हुआ है पिलानी। तो भारत का इस्पात
शहर किसे कहा जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह जमशेदपुर है, वह जो है जमशेदपुर है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, नेटवर्क में वीपीएन का क्या अर्थ है? नेटवर्क में वीपीएन का क्या अर्थ है, मतलब वीपीएन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क। बी दिया हुआ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सी दिया हुआ है वेरिएबल प्राइवेट नेटवर्क। और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो छठे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क होता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। सातवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ है? ए विकल्प दिया हुआ है 1972, बी दिया हुआ है 1968, सी दिया हुआ है 1980 और डी दिया हुआ है 1986। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करेंगे तो वह 1972 ईस्वी में पारित हुआ है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? ए विकल्प दिया हुआ है केसी पंत, बी दिया हुआ है सी रंगराजन, सी विकल्प दिया हुआ है संथामन और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन जी थे। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ और 9वां प्रश्न है, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ए विकल्प दिया हुआ है कंठोष्ठ, बी दिया हुआ है तालव्य, सी दिया हुआ है मूर्धन्य और डी दिया हुआ है दंतोष्ठ। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कंठोष्ठ होता है। ओ और औ जो वर्ण होते हैं इनके स्वर जो होते हैं कंठ से उत्पन्न होते हैं, अतः ये कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। 10वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, शब्द हस्ताक्षर क्या है? तो हस्ताक्षर पूछा जा रहा है किस प्रकार का शब्द है। ए है एक वचन, बी है बहुवचन, सी दिया हुआ है नित्य बहुवचन और डी दिया हुआ है सभी। तो हस्ताक्षर शब्द जो होता है वह सदैव बहुवचन में होता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। दबाव को किससे मापा जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है बल एवं क्षेत्रफल से, बी है बल एवं दूरी से, सी है कार्य से और डी है द्रव्यमान से। तो दबाव यानी कि प्रेशर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें बल और क्षेत्रफल से इसको जो है मापा जाता है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, बैक्टीरिया, काई और ऊतक में क्या समानता होती है? ए विकल्प दिया हुआ है ये स्वपोषी होते हैं, बी दिया हुआ है इनकी शारीरिक संरचना समान होती है, सी दिया हुआ है कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है तीनों में और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनमें जो है जो बैक्टीरिया होते हैं, काई होते हैं और कवक होते हैं, इनमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है।
कोशिका भित्ति की उपस्थिति होती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी है। ए है यकृत से, बी है फेफड़े से, सी है रक्त से और डी है अस्थि से। तो भारत में सबसे अधिक होने वाली जो टीबी होती है वो फेफड़ों से होती है, वह जो है फेफड़ों से होती है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 14वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। 14वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के लिए कौन सी परत आवश्यक होती है? ए विकल्प दिया हुआ है ओजोन परत, बी दिया हुआ है ट्रोपोस्फियर, सी दिया हुआ है आयनोस्फियर और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए जो आवश्यक परत होती है वह ओजोन परत होती है। ओजोन परत होती है क्योंकि ओजोन परत जो होती है कई हानिकारक चीज़ों से हमको बचाती है, इसलिए यह जीवन के लिए हमारे लाभदायक होती है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ, और 15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? ए विकल्प दिया हुआ है उच्च घनत्व हेतु, बी दिया हुआ है अच्छा चालक है यह, सी दिया हुआ है हल्की धातु है और डी दिया हुआ है उच्च गलनांक है इसका। तो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन का उपयोग होता है इसका गलनांक जो है उच्च होता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? ए विकल्प दिया हुआ है अव्ययी भाव, बी दिया हुआ है कर्मधारय, सी दिया हुआ है तत्पुरुष और डी दिया हुआ है द्वंद्व समास। तो यथाशक्ति की अगर हम बात करेंगे तो यह अव्ययी भाव समास है। यह जो है अव्ययी भाव समास है, ठीक है। यथाशक्ति यह जो है अव्ययी भाव समास है क्योंकि पहला पद इसका अव्यय है, ठीक है। यथा आया हुआ है, पहला पद क्या है इसका अव्यय है, अतः यह अव्ययी भाव समास होगा। 17वां प्रश्न है, नेहा कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है, इसमें कौन सी क्रिया है ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। ए विकल्प दिया हुआ है अकर्मक क्रिया, बी दिया हुआ है सकर्मक क्रिया, सी दिया हुआ है संयुक्त क्रिया और डी दिया हुआ है नाम बोध क्रिया। तो नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में क्रिया पूछा जा रहा है, तो नेहा अपना कर्म कर रही है, अतः यह सकर्मक क्रिया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, अलग होने के अर्थ में किस कारक का उपयोग किया जाता है? ए है अपादान, बी है संप्रदान, सी है संबंध और डी है संबोधन। तो अलग होने के अर्थ में हम लोग अपादान का प्रयोग करते हैं। अपादान जो है अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। का, की, के विभक्ति चिन्ह किस कारक का है? ए विकल्प दिया हुआ है संबंध कारक, बी दिया हुआ है संप्रदान कारक, सी दिया हुआ है अधिकरण कारक और डी दिया हुआ है संबोधन कारक। तो का, की, के विभक्ति चिन्ह जो होता है वह संबंध कारक का होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 20वें प्रश्न की तरफ, और इन प्रश्नों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे
तो निश्चित रूप से आप कंटिन्यू वीडियोज को वॉच करते रहिए, देखते रहिएगा, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हाल ही में विश्व खेलों का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? करंट का वेरी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ए विकल्प दिया हुआ है चीन, बी दिया हुआ है जापान, सी दिया हुआ है फ्रांस और डी दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में विश्व खेलों का 12वां संस्करण चीन में आयोजित किया जा रहा है। यह जो है चीन में आयोजित किया जा रहा है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। तो साथियों, कैसे लगे प्रश्न आपको? हमें अपने सुझाव निश्चित रूप से दीजिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि नियमित रूप से हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो कल फिर हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे फिर मिलेंगे, इसी समय इसी चैनल पर। बने रहिएगा हमारे चैनल हाईवी स्कॉलर पर। धन्यवाद।